आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हमें जो भी मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। क्या आपको पता है, सेहत ही जीवन का आधार है। यदि हम कुछ भी खा लें तो हमारे दिन ब दिन के कार्य प्रणाली में बाधा पहुंच सकती है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा। अगर आप स्वस्थ भोजन यानी हेल्दी खाना रोज़ खाएं और उसका ध्यान ठीक से रखें तो आपके दिन ब दिन के कार्य प्रणाली में कोई बाधा नहीं आएगी और वो सब अच्छे से कर पाओगे। आपको फ्रेश फील होगा, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि स्वस्थ भोजन किसे कहते हैं और उसमें आपको क्या क्या मिलता है। अगर आप स्वस्थ भोजन खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, फिट जिंद्रा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वस्थ भोजन किसे कहते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 5 तत्वों की ज़रूरत होती है। जिस भोजन में ये पांचों तत्व शामिल हो उसे ही हम स्वस्थ भोजन कहेंगे। अब ये पांचों तत्व क्या है? सबसे पहले है फैट, फिर आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स और पानी। तो ये पांचों तत्व जिस भोजन में शामिल हो उसे ही हम हेल्दी खाना बोलते हैं। तो सबसे ज़रूरी तत्व के बारे में जान लेते हैं, जो है फैट। हालांकि इसका नाम सुनकर आपको ऐसा लगे कि फ़ैट तो बुरी होती है, इसे हमें हमारे भोजन में इंक्लूड करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ैट हमारे भोजन में बहुत ही आवश्यक रोल निभाता है हमारे शरीर के पोषण के लिए। फ़ैट ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने ऑर्गेनिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसकी मात्रा 20 से 30% होनी ही चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब हम जानेंगे कार्ब्स के बारे में। अक्सर हम जिम जाते अगर आपका गोल वज़न कम करने का हो तो डाइटिशियन के पास आप सलाह लेने जाते हैं। तो डाइटिशियन आपको बताता है कि आपके खाने में से 2 रोटी कम कर दीजिए। क्यों ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको रोटी में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ज़रूर खाने चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट्स में से आपको शुगर मिलती है जो कि मस्तिष्क और मांसपेशियों में जाकर ये सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। भोजन में हमें 45 to 65% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ज़रूरी 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट में से एक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में मसल बिल्ड करने का काम करता है। ये हमारे शरीर को ताकत भी बहुत अच्छे से देता है। इसलिए प्रोटीन हमारे भोजन में रहना बहुत ही आवश्यक है। जिसको मसल बिल्ड करना है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको वेट गेन करना है या वेट लूज़ करना है, आपका गोल कोई भी हो, आपके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी घटक रहता है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन सिर्फ मांस मच्छियों में मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन खाना है उसी में मिलता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वेजिटेरियन खाना है जिसमें से आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे कि दूध, दही। इनको खाकर आप प्रोटीन की दिन की नीड आप पूरी कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आपको नॉन वेजिटेरियन खानों में से ही प्रोटीन मिलेगा। हमारे शरीर को 0.8 ग्राम प्रति केजी आपको प्रोटीन अवश्य लेना है प्रतिदिन। अब जानते हैं मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर को लगने वाले मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में। मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिनरल्स यानी खनिज। अगर हमारे शरीर में खनिज की मात्रा कम हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कम हो सकता है। तो मिनरल्स आपको भोजन से ही मिलता है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम मिनरल्स का हम अपने भोजन में सेवन करें तो आपको मिनरल्स मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारे शरीर में होने बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन्स क्या करते हैं, अपने विभिन्न अंगों को ठीक तरह से काम करने के लिए आपको विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि आपके शरीर को कम मात्रा में ही सही, लेकिन आपके शरीर को विटामिन्स मिलने ज़रूरी है। विटामिन्स आपको आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है। जैसे कि कुत्ता विटामिन सी प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम इंसान विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। विटामिन सी या फिर और बहुत सारे विटामिन्स आपको अन्य भोजन से ही लेना पड़ता है। अगर आप विटामिन सी कम मात्रा में लेकिन उनको अपने भोजन में लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं पानी के बारे में। पानी जितना दिखने में साधारण होता है वैसा होता नहीं है। पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और पानी एक इतना महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि पानी ही जीवन है ऐसे भी बोलते हैं। तो पानी जैसे चाहे वैसे नहीं पिया जाता, इसको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि विटामिन्स, मिनरल्स और ये सब क्या होते हैं। हमने ज़रूरी 5 तत्वों के बारे में भी जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर सकते हो, और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको वज़न कम करना है और हमारे साथ वर्चुअल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है, हम लोग 7 दिन का फ्री में वर्कआउट दे रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन पीरियड में इसे देख रहे हो तो आप घर में बैठे के आपका वर्कआउट हम करा सकते हैं। आप नीचे दिए हुए लिंक पे साइन अप करें और हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा और फ्री में 7 दिन का वर्चुअल वर्कआउट आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।